हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेबा आदिल खान, आपकी हेल्थ कोच। आज अपन बात करेंगे आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ होता क्या है और ये कैसे होता है और ये क्यों कब होता है, मतलब किस वजह से आपको आईवीएफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में अपन बात करेंगे। अगर किसी फीमेल के अंडाशय में अंडे कम है, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होता है, या ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, या ट्यूब बंद है, या ट्यूब इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, या मेल के शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम है, या कम बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, या बन रहे हैं पर उसकी मोटिलिटी कम है, तब आप आईवीएफ की सहायता ले सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आप आईवीएफ को कह सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपके दिक्कत है ये आपके पार्टनर में, तो आप आईवीएफ को चुन सकते हैं। अब सबसे पहले अपन जानेंगे कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ को नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ मैं तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। आईवीएफ ही टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। अब ये क्यों किया जाता है? एक फीमेल है, एक फीमेल नॉर्मल एक एग रिलीज करती है और वो जब मेल के शुक्राणु से मिलते हैं तो तब एक इंडियो बनता है और वह इंडियो एक बच्चेदानी में जाके चिपक जाता है। ये प्रक्रिया जो है ये सामान्य प्रक्रिया है जिससे बेबी कंसीव होता है, मतलब बच्चा पैदा होता है। ये नॉर्मल उसकी प्रक्रिया है। ये नॉर्मल प्रक्रिया जब होगी जब आपका पार्टनर फीमेल या मेल उनकी सारी बॉडी में सब नॉर्मल होगा, मतलब कि फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन अच्छे से हो रहा है, ट्यूब खुली हुई है, ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चेदानी अच्छी है, या आपके मेल पार्टनर में शुक्राणु में कोई दिक्कत नहीं है और हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन नॉर्मल है। अगर कहीं पे भी फीमेल के अंडाशय में अंडे कम है या ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब बंद है, या ट्यूब इन्फेक्टेड है, या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, या हस्बैंड के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, या हस्बैंड के शुक्राणु की मोटिलिटी कम है, तो आप ऐसे में आईवीएफ ले सकते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। आईवीएफ में आपको किसी तरह का नुकसान नहीं है। आप आईवीएफ लेते हैं तो नॉर्मली बेबी आपकी मेल पार्टनर के ही बच्चेदानी में ग्रो करेगा। अब अपन जानेंगे आईवीएफ होता कैसे है। नॉर्मल क्या होता है, एक फीमेल है, फीमेल में एक नॉर्मली एक एग बनता है। ये आईवीएफ के माध्यम से उसको क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देके फीमेल को वो उसके अंदर वो एग को बनाते हैं। एक नॉर्मल लेडी एक एग छोड़ती है, एक एग रिलीज करती है और ये इंजेक्शन की सहायता से, इंजेक्शन की मदद से 10 से 15 एग बन जाते हैं। ये इंजेक्शन क्या होता है, ये जनरली पीरियड के दूसरे दिन में लगता है और कम से कम ये इंजेक्शन 10 से 12 इंजेक्शन लगते हैं। 10 से 12 इंजेक्शन लगने के बाद जब ये अंडा तैयार हो जाता है तो ये अंडा 18 से 19 mm का हो जाता है। तो इसको वापस से मैच्योर करने के लिए एक इंजेक्शन लगता है, उसे ट्रिगर कहते हैं। अब जब इंजेक्शन लगता है तो 34 से 36 आवर्स के बाद इस अंडे को वो फीमेल से निकाल लेते हैं। जब वो फीमेल से अंडा निकलता रहता है, जब ये सारी प्रक्रिया चलती है, तो आपके पार्टनर को सैंपल के लिए एक बोतल दे दी जाती है, उसमें वो अपना सैंपल कलेक्ट कर लेता है। ये अंडे निकालने की प्रक्रिया, ये जो सारा प्रोसेसर रहता है, ये ऑपरेशन थिएटर में होता है और ये फीमेल को एनेस्थीसिया देकर यानी कि बेहोश करके ये सारी प्रक्रिया की जाती है। जब अंडा निकल जाता है तो उसको एक लैब में लेके जाते हैं और तो इस बीच में जब आपका मेल पार्टनर सैंपल दे देता है तो वो सैंपल जो ले लेते हैं उस सैंपल को भी लैब में लेके जाते हैं। उसमें से जो अच्छे अच्छे शुक्राणु होते हैं वो सारे अच्छे अच्छे शुक्राणु कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जो अंडा रहता है, अंडे और उस अच्छे शुक्राणु को मिलाकर एक बच्चे को तैयार किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया इंडोलॉजिस्टिक लैब में की जाती है। इंडोलॉजिस्टिक जो लैब होता है, लैब में पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर इम्यूनिटी रहती है और सारी पर्टिकुलर कंडीशन होने के बाद ही वह बच्चा अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके बाद फीमेल में सारी कंडीशन सही है, इशू कोई भी हेल्थ इशू नहीं है आपके पार्टनर को, जो अंडा तैयार होता है तो उसको फीमेल के तीसरे या 5वें दिन में बच्चेदानी में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद कुछ प्रेगनेंसी सपोर्ट मेडिकल दिया जाती है। अच्छे भ्रूण ट्रांसफर करने के 10 से 14 दिन बाद पता किया जा सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है और यह सारी प्रक्रिया 20 से 25 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है। इससे आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाता है, आपकी फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है या नहीं होती वो पता लग जाता है। ऐसे तो 99% वो प्रेग्नेंट हो जाती है अगर उसको हेल्थ इशू नहीं है। सपोज आपकी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसको हाई शुगर है, थायराइड है, या फिर उनके नंबर ऑफ एग्स बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं, तो अगर फ्रेश ट्रांसफर उसी साइकिल में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं या तो उस भ्रूण को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद अगली बार जब महिला के पीरियड आते हैं तो फिर उसकी बच्चेदानी वापस से तैयार करके उस भ्रूण को फिर से महिला के यूट्रस में डालते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है इन्हीं को आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये प्रक्रिया ऐसे तो एक बार में हो जाती है, पर अगर आपके पार्टनर में कुछ भी दिक्कत है या उसको हेल्थ इशू है, दिक्कत आ गई है, तो ये प्रक्रिया अगले मंथ में वापस से दोहराई जाती है। पर इस वक्त उनको इतने इंजेक्शन और ये सारी चीजों को वापस से फुल इतना फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें से कुछ भूल रहते हैं तो ये सेव करके रखते हैं। तो ये होती है आईवीएफ। आईवीएफ आप ले सकते हैं अगर आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो। आईवीएफ में आपको या आपके पार्टनर को कोई नुकसान नहीं होता। इससे आप अपना नॉर्मल ही बेबी कंसीव करेंगे। अगर आपकी ट्यूब में कुछ दिक्कत है, ट्यूब में से बच्चा नहीं जा पा रहा, ट्यूब में या इन्फेक्शन है या उसको कुछ ट्यूब में कुछ दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट ये बच्चा आपके बच्चेदानी में आ जाता है। ये जो ट्यूब की जो प्रोसेसर है सारा ये लाइफ बाहर एक लैब में किया जाता है, इंडोलॉजिस्टिक लैब में ये सारी प्रक्रिया हो जाती है।
इसलिए ये प्रक्रिया नॉर्मल वे में हो जाती है। तो इनमें से आपको कुछ दिक्कत हो तो आप इस प्रक्रिया को ले सकते हैं और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे इनकी ज़रूरत है और वो IVF को चुन सकते हैं। थैंक यू।